कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो स्थितं कुर्या सदा मंगलम। हिमाद्रि पार्श्वे चटतेर मंत्रम संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्य क्षमहोरगाढे केदारनाथं शिवमेकमीडे मधुमेशनाथं शरणं प्रपद्ये। द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, उसमें पंच केदार से कहलाते हैं। केदारेश्वर, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या का, गुरु हत्या का, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं। श्राप विमोचन के लिए हिमालय पे आए थे, लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देकर अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्ति स्वरूप से जो दर्शन दिए हैं वही पंच केदार से कहलाते हैं। केदारेश्वर में पृष्ठ भाग के दर्शन, द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर में मध्य भाग की नाभि की स्वरूप दर्शन, तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भुज के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकांच महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। जिन्होंने पांचों क्षेत्रों के दर्शन करते हैं सर्व पाप प्रणाश हो जाते। कैसे? धर्म क्या है सभी लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अधर्म क्या है सब जानते हैं छोड़ नहीं पाते, ऐसे इंसान हम लोग रहते हैं। इसलिए जितने भी घोर न पाप किया हो, अज्ञान में हो सुज्ञान में, जो पांचों क्षेत्रों में आकर दर्शन स्पर्शनश्चैव कार्यम अंतर बहिक्रमात्, पांचों क्षेत्रों में जाकर दर्शन पूजन करने मात्र से सारे पाप ताप सब मिट जाते। लेकिन दुर्गम स्थल में होने के कारण पांचों क्षेत्रों में जाकर दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में पंच केदार गद्य स्थान, हिमवत केदार वैराग्य पीठ, ऊखी मठ, ओशा मठ, ओमकारेश्वर मंदिर में वे आकर आप पूजन दर्शन करने मात्र से भी पांचों केदारनाथ के दर्शन की परिपूर्ण पुण्य फल आपको यहाँ प्राप्त हो जाते। क्यों मने? यह पांचों केदारनाथ की प्रमुख गद्य स्थान यही ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर है। केदारेश्वर और मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरों की पांचों केदारनाथ की प्रमुख शीतकालीन की गद्य स्थान, शीतकालीन की पूजा अर्चना यहीं पे संपन्न होते हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं, जो भोग मूर्ति उत्सव मूर्ति रहते हैं केदारेश्वर मधुमेश्वर जी का स्वयं यहाँ पे आते हैं। 6 महीने निरंतर पूजा अर्चना यहाँ संपन्न होते हैं। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर भावनात्मक रूप में, शक्ति प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पूजा होती है। इसलिए इसी स्थान को पंच केदार गद्य स्थान कहते हैं। और इसी क्षेत्र को उषा मठ भी कहते हैं। उषा बाणासुर की पुत्री थे। श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध के साथ यहाँ विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही उषा मठ कहने लगते। बाद में अपभ्रंश होकर ऊखा मठ हो गए, ऊखा मठ से ऊखे मठ हो गए। जिन्होंने पांचों क्षेत्रों के दर्शन नहीं कर पाते, यहाँ आकर दर्शन कर लीजिए, मोक्ष की प्राप्त कर लीजिए। के मने स्वर्ग है, दार मने दरवाजे, स्वर्ग की दरवाजा मने यही है। और सुख की उत्पन्न, सुख की संपत्ति यहाँ कहाँ है बोले तो यहाँ भोलेनाथ के चरणों में है। आकर सभी लोग श्रद्धालु भक्तालु दर्शन यहाँ आकर दर्शन कर कृतार्थ हो जाइए। आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा सदा बने रहे। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवेत अन्यताम शरणाम नास्ति त्वमेवं शरणम नमा। बोले शंकर भगवान की जय।